हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का पाल सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, जैसा कि हमने तुमको बताया था, हमने कल तुमको व्हीटस्टोन सेतु का जो डेरिवेशन था और उसके बारे में बहुत सटीक हमने जानकारी दी थी। और मैंने तुमसे बताया था कि मैं तुमको आने वाले समय में व्हीटस्टोन सेतु से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार आए हुए हैं, जितने भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण, उनके बारे में हम तुमको यानी बताएंगे। तो आज हम तुमको व्हीटस्टोन सेतु पे आधारित जो आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल है, आज उनके बारे में हम यानी बताएंगे। आप मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा, आज से तुमको ये व्हीटस्टोन सेतु से संबंधित डेरिवेशन है, इसकी शिकायत दूर हो जाएगी और तुम बड़े आसान तरीके से इसको सॉल्व कर ले जाओगे। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना। चलिएगा, देखिएगा, हमने ये 4 सवाल लिए हैं, ठीक है। ये 4 में से तुमको देखना है, बहुत आसान तरीके से आ जाएंगे। देखिएगा व्हीटस्टोन सेतु का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/Q बराबर R/S। ये हमने बताया था कि अगर यह स्थिति है तो तब सेतु संतुलन में कहा जाता है। ये हमने तुमको बताया था। अगर ना देखा हो डेरिवेशन तो ये आराम से देख लेना, हमने इसका डेरिवेशन यानी करा चुके हैं। तो P ये होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर ये इस प्रकार के आरेख, इस प्रकार के चित्र अगर तुम्हें मिल जाए, पहले इसका इस्तेमाल करके देखना है। तो देखिए, ये ऊपर 2 लिखा है, ये माना P हो गया, ये Q हो गया, जी R हो गया, जी कितना हो गया, S हो गया। तो अगर तुम इस प्रकार से इसको देखोगे यहाँ पे रख के, तो यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है ना। यहाँ कितना 4 हो गया, ये कितना हो गया, 12 हो गया। काटना तो कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा 3 बार, ये भी 1/3 है, मतलब 1/3 बराबर 1/3। अगर ये स्थिति बराबर हो जाए, मतलब दोनों मान कैसे हो जाएं आपस में, यानी बराबर हो जाएं, तो वो सेतु संतुलन में कहा जाता है। और जब सेतु संतुलन में कहा जाता है तो ये जो बीच वाला जो लगा है 16 ओम का प्रतिरोध, इसमें किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये हमने तुमको डेरिवेशन में बहुत अच्छी तरीके से यानी बताया था, राइट बात। तो अगर ये स्थिति पोजीशन स्थिति आ जाए, अगर ये दोनों मान बराबर हो जाए, 1/3 बराबर 1/3, तो वो सेतु संतुलन में होता है और बीच वाला प्रतिरोध जो होता है वो यार प्रवाहहीन हो जाता है, उसका कोई प्रभाव नहीं रहता है, खाली अब जी मिले हैं। तो देखिए, अच्छी तरीके से समझना। तो देखिए, ये और ये दोनों होगी कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक है। ध्यान रखना, 2 ओम व कितना 6 ओम, ठीक है, 2 ओम और 6 ओम कौन क्रम में होगी बेटा, जी होगी तुम्हारे श्रेणी क्रम में। तो इनको लेके चलेंगे, 2 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 8 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। इसके बाद यहां देखेंगे इस वाले को, जे 4 और जी 12, जे 4 ओम और ना 12 ओम, ये भी बेटा कौन क्रम में है, ये भी तुम्हारे यहाँ श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो यहां देखेंगे 4 + 12 करेंगे तो 12 और 4 कितना हो गया बेटा, 12 4 कितना हो गया, 16 हो गया। तो 16 ओम जी निकल के आ गया। अब ध्यान देना, देखो जे और जे दोनों, जे और जे हो गए श्रेणी क्रम में और जे हो गए श्रेणी क्रम में। जब जे दोनों श्रेणी क्रम में हो गए तो 8 और 16 कौन क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो बल लिख देना, 8 ओम व 16 ओम किस क्रम में है बेटा, ये समांतर क्रम में, ठीक है ना, समांतर यानी क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देखो 8 गुणित, पहले दोनों का गुणा कर देना और फिर दोनों को यानी क्या कर देना, जोड़ देना, ये यानी डायरेक्ट आ जाएगा सवाल। तो 8 गुणित कितना हो गया, 16 हो गया, और 16 और 8 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये यानी 24 हो गया तो इसे काट देंगे तो कितना होगा, 8 तिया, ठीक है। अच्छा, तो देखिएगा यहाँ पे देखना, 8 और 6 कितना हो गया बेटा, 8 2 10 और 4 कितना हो गया, 14 हो गया, 1 1 कितना हो गया, ये हो गया 16, यानी कितना 2 हो गया। तो इसको आराम से हम यानी काटेंगे तो देखिएगा जी, 8 और 16 लिया हमने, ठीक है, 12 और 4 कितना हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। तो इनको, तो पहले इनको क्या किया हमने, गुणा किया और फिर बाद में इनको क्या कर दिया हमने, यानी जोड़ दिया दोनों को, ठीक है ना। तो जी निकल के आ गया, बस इसको आराम से काट लेना। 16 बटा कितना हो जाएगा, 16/3 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। तो 6 और 2 8 हो गया, देखो यहाँ पे, और 12 और 4 कितना हो गया, यहाँ पे यानी 16 हो गया। और जब ये दोनों हो गए, इन दोनों को हमने यानी कौन क्रम में लगा दिया, समांतर क्रम में लगा दिया।
तो जब ये समांतर क्रम में लगे हैं तो देखो, तो इनका क्या होता, पहले दोनों का यानी गुणा करेंगे हम, ठीक है ना, और फिर बाद को दोनों का जोड़ देंगे, राइट। अब देखिए यहां आ जाइएगा, अब इसमें देखिएगा ये भी स्थिति देखो, यहां 10, यहां 10, यहां 10, यहां 10, तो हमें वही देखना है कि 10/10 करेंगे, 10/10 करेंगे, देखेंगे दोनों मान बराबर आ जाएंगे, 1/1 हो गया दोनों का। जब 1/1 हो गया तो सेतु कैसा हो गया, ये संतुलन की अवस्था में हो गया। जब ये सेतु संतुलन की अवस्था में हो गया तो ये बीच वाला क्या हो गया, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, ये अपने आप यहां से क्या हो गया, यानी प्रभावहीन हो गया। तो अब जे और जे दोनों मतलब 10 ओम व 10 ओम, ये दोनों कौन क्रम में होगी बेटा, श्रेणी क्रम में। तो इनको जोड़ेंगे तो 10 ओम और प्लस 10 ओम जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा बेटा 20 ओम, और इसको भी जोड़ोगे, ठीक है, यहां भी तो 10 10 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कौन क्रम में बेटा, ये भी तुम्हारा श्रेणी क्रम में हो गया। इनको दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये 20 ओम और ना ये 20 ओम, ये दोनों कौन क्रम में हो गए, ये हो गए बेटा समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में हो गए तो पहले 20 ऊपर दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और दोनों को फिर क्या कर देंगे हम, यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों को यानी जोड़ देंगे, ठीक है ना। अगर वो जो फॉर्मूला होता है यहाँ देखिएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, जो वाला लगेगा फॉर्मूला, तो 1/r बराबर, तो इनका एलसीएम लेंगे r1 r2 हो जाएगा, इसको ऊपर क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, और जब r का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, r1 r2 और r1 प्लस कितना r2 ये, तो इसलिए हम ये वाले डायरेक्ट काम कर देते हैं यहाँ पे। अब आया समझ में, ये डायरेक्ट काम कर दिया, इसलिए हमने दोनों को गुणा कर दिया और दोनों को क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। ये खाली 2 के लिए काम करेगा, 2 के लिए, ठीक है ना, 2 के लिए। तो यहां देखेंगे हम 20 गुणते 20 हो गया, जोड़ेंगे कितना 40 हो जाएगा, तो 20 दूना कितना होता है, ठीक 40 होता है, और 20 धाम कितना हो गया बेटा, ये हो गया कितना 10 हो गया, ठीक है ना, 2 से काट दिया यहाँ पे, ठीक है 20, यहाँ देखो 20 और यहाँ से 40 काटेंगे, 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे कितना 10 ओम आ गया, राइट। अब इसके बाद ये वाला देखिएगा, ये देखिएगा, इसको भी तुम्हें देखना। देखो अगर तुम ध्यान दो, अगर इस वाले को छोड़ दो बीच वाले को, तो देखो जे और जे और जे और जे तुम्हें व्हीटस्टाइन सेतु का काम करेगा, क्योंकि 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/1 करेंगे कितना 1, तो दोनों 1 1 होगी बराबर। जब ये दोनों बराबर होगी तो ये व्हीटस्टाइन सेतु का काम कर रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार का सवाल आए तो पहले इसको देख लेना मिला करके, ठीक है ना, कि P/Q बराबर R/S का काम कर रहा है कि ये नहीं कर रहा। तो अब हो गया तब 1, अब देखना 1 ओम व 1 ओम, ये दोनों कौन क्रम में हो गए बेटा, जी हो गए तुम्हारे यानी श्रेणी क्रम में, तो इनको जोड़ देना, तो 1 ओम प्लस 1 ओम जोड़ेंगे कितना हो गया 2 ओम हो जाएगा। इसी प्रकार से इन दोनों को कर लेना, ठीक है ना, इनको भी कर लेना। जब इनको देखो, देखिए यहाँ पे 1 ओम व 1 ओम, ठीक है, कौन क्रम में हो गए बेटा, जी हो गए तुम्हारे श्रेणी क्रम में, तो इनको भी जोड़ेंगे 1 ओम प्लस 1 ओम, जोड़ना कितना हो गया 2 ओम। जब ये दोनों 2 हो गए तो हमने बताया कि पहले दोनों ये श्रेणी क्रम में और फिर बाद के समांतर क्रम में। तो देखिएगा ये दोनों अगर हो गया तो इनको दोनों को देखिएगा तो 2 ओम व 2 ओम होगी कौन क्रम में बेटा, समांतर क्रम में, ठीक है, यानी कौन क्रम में होगी, समांतर क्रम में। तो इन्हें देखना 2 गुणते 2 और 2 प्लस 2, तो 4/4 हो गया, काट दोगे कितना हो जाएगा, R बराबर कितना बेटा 1 ओम निकल के आ जाएगा, इसका ये आंसर हो गया, राइट, ठीक है ना। आज से तुमको व्हीटस्टाइन सेतु का काम ही यहीं से खत्म हो जाएगा, तुम्हें ये सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से आने लगेंगे। अब ये देखिएगा, ये भी व्हीटस्टाइन सेतु का काम कर रहा है, उसमें सवाल में ही बताया, क्योंकि यहाँ पे पहले से पहले धारा मापी को यानी लगा दिया गया है। तो हमें फॉर्मूला था P/Q बराबर कितना हो रहा है, R/S होता है। तो देखो 4 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है, और 2 कितना हो गया जी x हो गया, यही तो दिया गया। इसे काट देना, कितने बार कटेगा 2 बार, और 2 कितना x हो गया, इनका 3 गुणा करना, तो x बराबर कितना हो गया बेटा 4 ओम हो गया, ये x का मान निकालना था, ये आगे। तो इस प्रकार से जो हमने व्हीटस्टाइन सेतु के आधार पे इस प्रकार के न्यूमेरिकल थे जो लगाए, जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसको लाइक भी करना। इसी प्रकार की वीडियो तुम्हें बराबर मिलते रहेंगे। कल मिलते हैं, धन्यवाद।